भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने भारत के हर व्यक्ति को गौरवान्वित करने वाला काम कर दिखाया है। बता दें कि एजेंसी ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। दरअसल इसरो का आदित्य L1 अपनी मंजिल लैंग्रीज पॉइंट 1 तक पहुंच चुका। India's first ever space-based mission Aditya L1 is set to complete its 4-month-long space journey and move to its destination moments from now. है करीब 5 महीने पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये अब 6 जनवरी को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो उसके पीछे का रीजन, क्योंकि देखिए L1 एक ऐसा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जहां पर आज तक कोई, मतलब सन के सबसे पास का एक लास्ट पॉइंट जहां पर जाकर कोई बॉडी या कुछ भी काम कर पाता है। उसके आगे जैसे जैसे जाएंगे वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद चीजें जो हैं वो बिल्कुल। इसरो की इस सफलता पर जहां पूरा देश खुशी से झूम उठा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। इस मिशन में जुड़े वैज्ञानिकों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो, वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए वहाँ पे। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है केश न्यूज चैनल में। दोस्तों, भारत का आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक अपनी L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन आज से 4 महीना पहले श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इससे भारत की इसरो का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। इसरो ऐसा स्पेस के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है कि कभी कोई सोचा भी नहीं था कि इसरो का सफर एक साइकिल से शुरू होकर आज पूरे दुनिया को अपने हुनर से आकर्षित कर लेगा। दोस्तों, इसरो 2023 में 2 बड़े मिशन का अंजाम तक पहुंचाया। इसमें पहले मिशन चंद्रयान 3 था, जो वर्ल्ड में भारत पहला देश बन गया जो अपने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करवाया। वहीं दोस्तों, दूसरे मिशन की बात करें तो आदित्य L1 था, जो आज 4 महीने के बाद अपने कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसरो की एक कामयाबी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। गायब हो जाएंगी। मतलब ये 2 ऐसे पॉइंट्स जहां से हम सन को स्टडी कर सकते हैं। अब सन को स्टडी करने का फायदा क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पर साइंटिफिक या एक डीप लेवल साइंटिफिक एनालिसिस होगा, जिसके अंदर मैं तो खैर देखिए इतना बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना पक्का है कि चाहे वो सोलर रेडिएशन हुई, चाहे सन के अंदर का जो मटेरियल है या किसी भी तरीके का। देखिए क्या होता है ना, हम जो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस किसी टाइम पर पढ़ते थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर फिजन रिएक्शन होगा जिसमें यूरेनियम वगैरह टूटता है, लेकिन एक फ्यूजन रिएक्शन होगा जो कि नॉर्मली हम 2 हाइड्रोजन एटम्स को मिला के हीलियम बनाते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो असलियत में इसका जो लेसन लिया गया, या यूं कहें कि इसके बारे में जो भी हम आइडिया जनरेट हुआ, वो हम लोगों को सन से हुआ, या यूं कहें साइंटिस्ट को ये सन से निकलकर आता हुआ दिखाई देता है। ओके, अब इसको स्टडी करके फायदा क्या? अब यहां 2 पार्ट्स हैं। एक हमारा इसरो जो ये कह रहा है अगर हम सन को स्टडी कर पाए तो हो सकता है वैसा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहां पर जनरेट कर पाए या वैसा कुछ डेवलप कर पाए जिससे अर्थ की एनर्जी नेसेसिटीज को बहुत एक लंबे टाइम तक मेंटेन किया जा सके, या फिर बहुत सारे उसके दूसरे रीजंस हो सकते हैं। मैं उस चीज पर नहीं जा रहा, लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो आप सुनना चाह रहे हैं, सोचने की कोशिश करेंगे, उसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला, आपका मिनिस्टर क्या कहता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान इस चीज का आया है कि भाई हम कहां खड़े हैं, जो आदित्य मिशन जिस तरीके से इंडिया ने लॉन्च किया वैसा। तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई बयान नहीं आया, क्योंकि पिछले वाले बयान में एक बहुत ही आपके मिनिस्टर जो बहुत इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, वेल लर्नेड पर्सनैलिटी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो गजब था, वो बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट था कि चांद पे जाके करना क्या ही है, दूरबीन लेके और देख लो। दैट वाज द परफेक्ट स्टेटमेंट। तो उस लेवल पर आप जो सुनना चाहते हैं आपके गवर्नमेंट से, सुपार्को से, वो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ,
एज एन आम आदमी उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक वो जो हीरो को याद कर रहा है और दूसरा वो जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम कहां पीछे रह गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही आदमी मेरे लिए है जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि कहां पीछे रह गए। उसके ऊपर हम इसके अगले वाले फेज में चर्चा करेंगे। लेकिन जो यही सोच रहा है कि यार पड़ा रहने दो, और ये लोग जो सोच रहे हैं कि भाई हम कहां रह गए, वो मेरे हिसाब से आपके वहां पर इररेलेवेंट है और वो बड़ा एक माइक्रोस्कोपिक पोर्शन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हर इंडियन को इसमें प्राउड फील हो रहा है कि हाँ भाई हम चांद पे तो थे ही थे, सूरज पे भी पहुंचे, मंगल पर भी पहुंचे, और हो सकता है अगला कोई वॉयेजर टाइप का मिशन हमारा हो जो जुपिटर सैटर्न से लेकर और यूरेनस तक पहुंचता हुआ नजर आए। अब ऐसा प्लूटो तक पहुंचता हुआ नजर आए, उसको हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। यस मैम। सही हो गया सर। अभिषेक सर, आपकी जाने पड़ते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे इंडिया की इस डेवलपमेंट के हवाले से। 4 महीने जो हैं इसकी जर्नी रही आदित्य L1 की, इस पर आपकी क्या राय है? और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभिषेक सर, आपका आवाज आ रही है? मुझे लगा आप रोहित दादा से पूछ रही हैं। देखिए ये इट्स अ टेक्नोलॉजिकल फीट, और मैंने बार बार कहा कि साइंस ऑफ लूनर सिस्टम या सोलर सिस्टम इंडिया को पहले से पता था, या सीखने का प्रयास तो हजारों साल से चल रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट बाकी थी, साइंस को प्रूव करने के लिए दैट आल्सो वी हैव अचीव्ड। सबसे बड़ी बात है कि जो सोमनाथ जी हैं, भारत का सौभाग्य है कि सही समय पे सारे के सारे सही लोग भारत में सही जगह बैठे हुए हैं। ये भारत का बड़ा सौभाग्य है। मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, इसरो में सोमनाथ जी बैठ गए हैं, और उसके बाद हर जगह पे अलग होम मिनिस्टर अमित शाह जी बैठ गए हैं, और फिर हम सब लोग मिलकर यूट्यूब पे बैठ गए हैं। आप समझ रही हैं? तो ये पूरा ये है कि ये सारा का सारा चीज एकदम सही समय पे बैठा है। तो ये जो हेलो पॉइंट है लारैंग, जिसमें इस ऑर्बिट में प्लेस किया है, इसकी मैनेवरेंस इतनी मोर देन दिस सैटेलाइट बीइंग सेंट, इसका मैनेवर जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। मैं सुन रहा था सोमनाथ जी को, वो बता रहे थे कि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन में गलत होता है, कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 6 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट का कोई एक हेलो ऑर्बिट है, उसमें एग्जैक्ट जाके इंजेक्ट कर देना, और वो जो आपका सैटेलाइट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सन के उसमें ना चला जाना। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं कि इस फीट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं, लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। कुछ बहुत ज्यादा पैसा सुविधा इनको गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया को बधाई हो, क्योंकि भारत की बात मैं बार बार कहता हूं और जब तक जीवित हो कहता रहूंगा, भारत की बात मानव